उस घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। जहां पर उन दोनों ने फ्लैट लिया था वो जगह शहर से थोड़ा दूर था, तो वहां आसपास से बंदर हमेशा आ जाया करते थे। श्रेया और अनुपम दोनों अक्सर उन बंदरों को कुछ खाने को देते। अगर अनुपम ना भी होता तो श्रेया उन्हें कुछ ना कुछ देती ही रहती। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब घटा। श्रेया और अनुपम नींद में थे, तभी उन्हें लगा कि कोई उनका दरवाजा पीट रहा है। श्रेया ने देखा कि अनुपम सोया हुआ है, इसलिए उसने ही दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर अनुपम भागा भागा दरवाजे के पास आया, तो उसने भी जो देखा उसे देखकर उसे रोना आ गया। उसने देखा कि बंदर के एक बच्चे की गर्दन गार्डन के एक पौधे की लता से लिपट गई है, जिससे उसका दम घुट गया और वो मर गया है। बंदर की मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। कभी वो अपने बच्चे की मृत शरीर के पास जाती, कभी अनुपम का दरवाजा पीटती। श्रेया को ऐसा लगता कि इस तरह से बंदर के बच्चे का उसके घर में ही मर जाना किसी अपशकुन का संकेत है। उस दिन के बाद से अनुपम ने देखा कि श्रेया का बर्ताव बदलता जा रहा है। बातों ने श्रेया एकदम चुप चुप रहने लगी थी। वह हमेशा कमरे की खिड़की से बाहर झांकती रहती और मन ही मन कुछ बुदबुदाती। अनुपम जब उससे कुछ पूछता तो वो अनुपम को अजीब नजरों से घूर कर देखती। इस बीच उसके घर में एक और घटना घटी। एक दिन दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अनुपम श्रेया को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो खा ही नहीं रही थी। वह चुपचाप डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे पंखे को घूर रही थी। अचानक ना जाने क्या हुआ, एक जोरदार आवाज के बाद वह पंखा टूटकर नीचे गिर पड़ा। वह तो अनुपम ने सही समय पर श्रेया को वहां से हटा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हर दिन नई घटनाएं अब उस घर में घटने लगी। एक रात अनुपम ऑफिस के काम में बिजी था। श्रेया बिना कुछ बोले छत पर चली गई। थोड़ी देर बाद अनुपम जब उसे खोजता हुआ उसके कमरे में आया तो उसने उसे वहां नहीं पाया। वह उसको आवाज देता हुआ छत की ओर भागा। छत पर जाकर उसने देखा कि श्रेया तो छत की बाउंड्री पर कुछ बड़बड़ाते हुए चल रही है। वह किसी तरह उसे समझा बुझाकर नीचे लाया। अनुपम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया को हो क्या गया है, वह ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इस बीच अनुपम ने एक और बात नोटिस की कि श्रेया भगवान की किसी भी मूर्ति के पास नहीं जाना चाहती। जब अनुपम पूजा करता तो वो जोर जोर से चिल्लाकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगती कि अनुपम को अपनी पूजा छोड़नी पड़ती। यही सब सोचते हुए अनुपम अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने यह भी बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पुलिस केस है। उसकी पत्नी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तब अनुपम ने रोते हुए डॉक्टर को सारी बातें बताई और उनसे गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट किया कि वो प्लीज पुलिस को ये सब ना बताए। डॉक्टर उसकी बात मान गया और उसने कहा कि ठीक होने के बाद वो अपनी पत्नी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाए। कुछ दिन बाद श्रेया अस्पताल से आई। अनुपम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के बारे में ही पता कर रहा था कि एक दिन श्रेया ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर अनुपम को लगा कि उसकी पत्नी पर कोई साया है। एक रात जब अनुपम की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बाहर बगीचे में निकल गई है और वो नीचे बैठकर किसी से अजीब भाषा में बातें कर रही है। कभी वह जमीन पर लौटने लगती, कभी अपने नाखून से जमीन को कुरेदने लगती। अनुपम ने जब उसे टोका तो उसने पहली बार अनुपम पर हमला कर दिया और किसी जानवर की तरह उसके शरीर को नोचने लगी। अनुपम ने किसी तरह उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया। कुछ देर बाद श्रेया खुद ब खुद शांत हो गई। अगले दिन अनुपम ने अपने ऑफिस के सबसे अच्छे दोस्त कुणाल को सारी बातें बताई। कुणाल ने उसे एक पहुंचे हुए अघोरी का पता बताया। उसने ये भी बताया कि वो अघोरी शमशान में ही रहता है और रात को ही उससे मिला जा सकता है, क्योंकि दिन में वो कहाँ जाता है इसका पता किसी को नहीं। अनुपम ने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। वो श्रेया को लेकर अगले दिन उसी अघोरी बाबा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताई। अघोरी ने श्रेया को घूरते हुए देखा। श्रेया भी अघोरी को घूरने लगी।
फिर अघोरी ने अनुपम के कान में कुछ कहा। अनुपम वहां से उठकर चला गया। जब वो आया तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। अघोरी ने शराब की बोतल वहां रखे एक पत्थर पर दे मारी। पूरी की पूरी शराब जमीन पर गिर गई। उसके बाद अघोरी ने उस बोतल के टुकड़े से जमीन पर एक घेरा बनाया। उसने अनुपम को एक सिक्का उस घेरे के बीच में रखने को कहा। उसके बाद अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगा। पल में ही उस सिक्के से खून निकलने लगा। जैसे जैसे उस सिक्के से खून निकल रहा था, श्रेया के शरीर में भी ऐंठन होने लगी। वह जमीन पर लौटने लगी। अघोरी ने सिक्के को उठाकर दूर जलती हुई चिता पर फेंक दिया। श्रेया बेहोश हो गई। तुम्हारी पत्नी पर किसी ने काला जादू किया है। ये काले जादू की गिरफ्त में है। अगर ज्यादा दिन तक ये इस तरह रही तो मर जाएगी। अनुपम अघोरी की बात को गौर से सुन रहा था, लेकिन उसके बाद अघोरी ने जो बताया उसे सुनकर अनुपम को बहुत गुस्सा आया। श्रेया पर काला जादू उसके पापा और ताऊ एक अघोरी के जरिए कर रहे हैं और इस काम में उनकी मदद कर रही है श्रेया की बुआ। कहने को उसने तुम लोगों की मदद की, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ श्रेया की शादी से खुश नहीं है। अनुपम मन ही मन सोचने लगा, क्या दुनिया है ये। औलाद से ज्यादा लोगों को अपनी जात, अपनी बिरादरी की फिक्र है। श्रेया के पिता द्वारा किया जा रहा काला जादू कट सकता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। वो जान किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी या उसके परिवार में से किसी की भी, जो भी इस जादू में शरीक है। अनुपम ने मौन सहमति दे दी। अघोरी अपनी पूजा में लग गया। कुछ दिनों बाद श्रेया फूट फूट कर रोई जा रही थी। उसके सामने सफेद कपड़ों में लिपटी लाश पड़ी थी। अगरबत्ती का धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। क्यों छोड़कर चले गए मुझे? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी? किसको अपना पापा कहकर बुलाऊंगी? किसको?